दोस्तों, जिस चांद को हम धरती से देखते हैं और इसे देखकर खुश हो जाते हैं, इसके ऊपर कविताएं लिखते हैं, पर असल में क्या आप जानते हैं उसका एटमॉस्फेयर कितना खतरनाक है। चांद की सतह पर चीन, अमेरिका, रूस और साल 2023 में भारत भी सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है पूरी दुनिया? और क्या है चंद्रमा से जुड़े वो डार्क सीक्रेट्स जो स्पेस एजेंसियां हमसे छुपा रही हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको चांद से जुड़ी कुछ ऐसी ही रहस्यमय बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप सच में हैरान होने वाले हैं। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के साउथ पोल पर उतर चुका है और वहां पर उसने अपना रिसर्च भी किया। जबकि साल 2024 में नासा भी अपने ईटोमॉस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को यानी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजना वाला है और एक बार फिर से दुनिया को दिखा देने वाला है कि अंतरिक्ष के मामले में नासा और अमेरिका से बेहतर कोई नहीं है। चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन के लिए तैयार है। दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल आता होगा कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया जो ये सभी देश चांद पर सबसे पहले पहुंचने की होड़ में हैं, और चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के इस रोमांचक सफ़र की बातें। देखिए दोस्तों, पृथ्वी से चांद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है और अगर हम सीधा रास्ता लेते हैं तो इसी के आसपास डिस्टेंस में हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान-3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगे थे, क्योंकि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की तरफ जाने के लिए अंडाकार रास्ता चुना था, जिसमें वह पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रूट से बढ़ा था और फिर चांद के चक्कर लगाकर उसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। हालांकि यह रास्ता किफ़ायती तो है, लेकिन इसमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना, ऑक्सीजन और पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेस क्राफ्ट चाहिए होगा। साथ ही इस रास्ते से पर 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफ़ी थक भी जाएंगे। इसलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफ़ी पतला वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वज़न 60 किलोग्राम है तो चांद पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही कम ग्रेविटी कारण शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए चांद की सतह पर संभल कर चलना ज़रूरी है। अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह बहुत ऊबड़ खाबड़ है और सतह पर चट्टानी पहाड़ और बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे हैं। चांद पर ये गहरे गड्ढे अरबों सालों से गिर रहे उल्कापिंडों की वजह से बने हैं। चांद की मिट्टी भी ज्वालामुखी से निकालने वाली राख जितनी बारीक है और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज़्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से आप जैसे ही इस पर अपना कदम रखेंगे तो इस पर आपके पैरों के निशान बन जाएंगे। शायद इसी वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज चांद की सतह पर मौजूद है। अब चांद की खूबसूरत ज़मीन देखने के बाद साथियों, आप अपनी नज़रें जब ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। बस फ़र्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफ़ी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है, और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप खुश हो जाओगे। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखेगा। ये कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट्स ने फेंका था जो चंद पर गए थे। दरअसल इन बैग्स में इनका मल मूत्र और खाने के रैपर्स और बिस्कुट है। वहीं अगर आप चंद के दक्षिणी ध्रुव पर उसे जगह उतरते हैं जहां 4 साल पहले चंद्रयान-2 क्रैश लैंड होकर गिरा था, वो आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन में ही मिलेगा, क्योंकि क्रैश लैंड होने के बाद ना तो वहाँ किसी तरह की बारिश और ना ही तूफ़ानी बवंडर से रूबरू हुआ है। इसलिए अगर आप उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आए तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्कापिंडों की बारिश हो जाती है। ये तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड
उसका पिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती तक पहुंचने के पहले ही जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबला काफ़ी कमज़ोर है, इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको उल्कापिंडों पर नज़र लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ लेकर गप्पे लड़ा लेंगे, वहाँ पर वातावरण न होने की वजह से साउंड वेव चल नहीं पाती। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वह आपके होंठ हिलते हुए तो देखेगा, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज़ तक नहीं सुनाई देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको भी साइलेंट मोड पर डाल दिया हो। हालांकि एस्ट्रोनॉट चांद पर एक ऐसा स्पेस सूट पहनते हैं जिसमें साउंड पुश के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही इन्हें एक माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है जिसके ज़रिए यह अपने साथी और कमांड सेंटर की आवाज़ सुन सके और जवाब भी दे सके। अब दोस्तों, चांद पर अपने काम को पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जगाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन का समय लगता है, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है। यानी कि वहाँ का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। हम चांद का सिर्फ एक हिस्सा आज तक देख पाए हैं। अगर आप चांद के पिछले वाले हिस्से के अंधेरे वाले इलाके पर पहुंच गए तो आपके साथ काफ़ी खौफनाक चीज़ हो सकती है। बता दें कि चांद पर कई सालों से शोध कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भूतकाल में वहाँ कोई एलियन सभ्यता बसी थी। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वाटर आइस और हाइड्रोप्लस के रूप में पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहाँ जाकर बसना हमारे लिए काफ़ी साबित होगा। वही यहाँ पर हम एक और स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसी चांद में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती है। दोस्तों, चांद पर स्थित तापमान में भारी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चांद की सतह पर धूल का गुब्बार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। यहाँ की धूल चिपचिपी होती है, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके मित्रों को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।